हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। और आज फिर से हम लोग देखने वाले हैं पंडास के बारे में। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे डेटा फ्रेम के ऑपरेशंस को देखा, डेटा लोड को देखा। तो चलिए इसके अंदर कुछ एक और ऑपरेशन जो है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं पंडास एज पीडी। होप आप सभी को मज़ा आ रहा होगा ये वाले क्लास में, राइट। तो पहले इंपोर्ट कर लीजिए पंडास एज पीडी और उसके बाद फिर एक डेटा जो है वो हम लोग लोड कर लेते हैं। ठीक है, तो जो हम लोगों ने डेटा लिया था लास्ट बार उसी डेटा को ले लेते हैं इवन इस बार भी। ओके, ठीक है। तो ये वाला डेटा हम लोगों ने ले लिया और उसके बाद फिर लेट्स सपोज हम लोग इसको स्टोर कर देते हैं डेटा फ्रेम के अंदर। ठीक है, अब इसको यहाँ पर हम लोगों ने स्टोर कर दिया। अब छोटा सा इसमें एक काम करते हैं, डेटा फ्रेम डॉट कॉलम्स हम लोग यहाँ पर COLUMNS कर देते हैं। ठीक है, कॉलम्स यहाँ पर कर देते हैं। तो इतने सारे कॉलम जो है वो यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हैं। अब इस कॉलम के अंदर से एक काम करते हैं कि एक छोटा सा डेटा को निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे मे बी डेटा फ्रेम और यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे मे बी यहाँ पर नेम को। ठीक है, तो नेम वाला जो डेटा है उसको निकाल लेंगे, यहाँ से नेम वाला जो कॉलम है उसको निकाल लेंगे। अब जो ये डेटा आपको मिलता है ये बेसिकली आपको मिलता है इन अ फॉर्म ऑफ सीरीज। ओके, ठीक है, तो इसको हम लोग स्टोर कर लेते हैं इसके अंदर, सीरीज के अंदर। अब इस जो है इसके अंदर डेटा कितने अवेलेबल हैं, तो सीरीज के अंदर डेटा एक्चुअली में अवेलेबल है 891 रिकॉर्ड्स करके। अगर इसका आप लेंथ चेक करोगे तो बेसिकली सीरीज का लेंथ क्या हो गया, सीरीज का लेंथ हो गया 891। इसके अंदर 891 रिकॉर्ड जो है वो अवेलेबल हैं और इसके अंदर बेसिकली नाम वगैरह जो है, ठीक है, जिसने भी ये टिकट बुक किया था टाइटैनिक के अंदर उसका नाम वगैरह सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है सीरीज के अंदर, राइट। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है कि मुझे एक यहाँ से चंक चाहिए। चंक मतलब छोटा सा डेटा चाहिए, थोड़ा सा लाइक 10 15 12 लाइन का कुछ एक करके डेटा चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 0 से लेके हम मे बी 10 तक का डेटा जो है वो निकाल लेंगे। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर बेसिकली मेरे 9 जो है 9 रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी आप सीरीज निकालते हो, ठीक है, इसका अगर आप टाइप जाके चेक करोगे TYPE तो आपको क्या दिखेगा टाइप के अंदर, टाइप के अंदर बेसिक दिखेगा कि ये सीरीज है। सीरीज मतलब क्या हो गया, एक नॉर्मल सा लिस्ट टाइप। ठीक है, लिस्ट टाइप एट्रीब्यूट आपका जो हो गया वो हो गया सीरीज। अब इसमें यहाँ पर ये है कि आपको इंडेक्स दिखता है। ठीक है, इंडेक्स आपको दिखता है। लिस्ट के अंदर क्या है, लिस्ट के अंदर आपको इंडेक्सेस जो है वो दिखाई नहीं देते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास जो सीरीज हो गया, अब इसमें मुझे चाहिए कि ये जो इंडेक्स यहाँ पर डिफॉल्ट वाला दिख रहा है, ठीक है, ये डिफॉल्ट वाला इंडेक्सेस यहाँ पर ना दिखे और डिफॉल्ट वाले इंडेक्स की जगह वैसा कुछ दिखे जो हम दें। ठीक है, तो मतलब नेम्ड इंडेक्सेस, एक होता है आपका डिफॉल्ट इंडेक्सेस और एक होता है आपका नेम्ड इंडेक्सेस। तो हम लोग चाहते ये हैं कि हम लोग खुद से अपना इंडेक्स यहाँ पर इसको प्रोवाइड करवा दें। तो अब कैसे इसमें खुद से अपना इंडेक्स प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये भी पॉसिबल है यहाँ पर कि खुद से अपना जो है वो इंडेक्स यहाँ पर प्रोवाइड हम लोग करवा दें। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर खुद से अपना इंडेक्स जो है वो दे सकते हैं। अब कैसे दे लेंगे खुद से अपना इंडेक्सेस, तो उसके लिए बेसिकली जब भी आप पंडास किसी भी चीज़ को पंडास के अंदर डालते हो, उसके बाद सीरीज में जब कन्वर्ट करते हो तो वहाँ पर आपको इंडेक्स सेट करने का जो है वो ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, इंडेक्स सेट करने का आपके पास ऑप्शन आ जाता है। तो आप एक काम कर लो यहाँ पर कि एक ना छोटा सा यहाँ पर लिस्ट बना लो। ये मेरा पास सीरीज हो गया, ठीक है, ये मेरे पास सीरीज हो गया। ठीक है, आप यहाँ पर एक लिस्ट बना लो। अब लिस्ट में क्या करो, लिस्ट में जो भी नाम आपको डालने हैं 0 से लेके 9 तक के लिए, ठीक है, जो भी नाम आपको डालने हैं वो नाम आप यहाँ पर डाल दो। तो लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर डालूंगा A हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पर मेरे पास लाइक B हो गया, उसके बाद फिर लेट्स सपोज कि मेरे पास C हो गया, उसके बाद फिर D हो गया, उसके बाद फिर मेरे पास यहाँ पर E हो गया, उसके बाद फिर लाइक लेट्स सपोज कि हम यहाँ पर डाल दिए F। मतलब खुद का एक लिस्ट बना रहे हैं जहाँ पर 10 एलिमेंट रहे ताकि उसको हम इंडेक्स में कन्वर्ट कर सके। EF हो गया, उसके बाद फिर G हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पर H हो गया, एंड देन यहाँ पर क्या हो गया, I हो गया, और उसके बाद फिर मेरे पास यहाँ पर J हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास बेसिकली J हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट अवेलेबल हो गया है। ठीक है, और इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट जो है 10 एलिमेंट इसके अंदर अवेलेबल है। अब आप क्या कीजिए, कॉल कीजिए पंडास डॉट पीडी डॉट सीरीज को। ठीक है, पीडी डॉट सीरीज को आप यहाँ पर कॉल कर लीजिए एस कैपिटल के अंदर, और उसके बाद फिर जो एस था आपका ऊपर में सीरीज बना हुआ उसको डालिए, और उसके बाद फिर यहाँ पर डाल दीजिए इंडेक्स। इंडेक्स करके एक पैरामीटर होता है, इंडेक्स इज इक्वल्स टू एल डाल दीजिए। अब जैसे ही इसको आप एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है, जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करते हो तो ये क्या दे दिया आपको,
ठीक है, ये दे दिया यहाँ पर अपने आप इंडेक्सेस ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल वगैरह 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 यहाँ पर दे दिया। और यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, यहाँ पर एन 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 करके आपके पास आ गया। मतलब डेटा कुछ यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये सीरीज में पहले से ही अवेलेबल था, तो इसको ये क्या कर दिया, नलीफाई कर दिया। ठीक है, एस जबकि अवेलेबल है मेरे पास, यहाँ पर सीरीज में अवेलेबल है, बट इसको ये नलीफाई कर दिया। अब इसको हम इसी चीज़ को अगर यहाँ पर हम लिस्ट में डाल दें, ठीक है, और लिस्ट को अगर यहाँ पर डालें, ठीक है, तो आप देखोगे कि आपका जो पंडास सीरीज है वो उसको प्रॉपर तरीके से सीरीज में कन्वर्ट कर पा रहा है। और प्लस इंडेक्सेस के नाम जो हैं, ठीक है, इंडेक्सेस के जो नाम हैं वो यहाँ पर 0 1 2 3 4 नहीं दिया है। इंडेक्स के नाम क्या दिया है, जो हम लोगों ने यहाँ पर डाला हुआ है। तो कुछ भी नाम डाल सकते हो, चाहिए कि पहला वाला इंडेक्स मेरे नाम पर हो तो आप मेरे नाम पर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इंडेक्सेस जो है वो आपके SUDH हो गए, B हो गए, C हो गए, D हो गए, बट फिर भी इसको डिफॉल्ट इंडेक्सेस जो है वो याद रहता है। लेट्स सपोज कि हम लोगों ने इसको स्टोर कर दिया S1 के अंदर, ठीक है, तो मेरे पास S एक सीरीज है जिसके अंदर मेरे पास डिफॉल्ट है, ठीक है, और S1 एक अलग से मेरे पास एक सीरीज हो गया है जिसके अंदर हम लोगों ने अपना नेम्ड इंडेक्स जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो अब अगर S में से हम डेटा निकालना चाहें तो लेट्स सपोज कि S ऑफ 0 अगर करते हैं, ठीक है, S मतलब ये वाला हो गया, ठीक है, S ऑफ 0, तो यहाँ पर डिफॉल्ट इंडेक्स 0 है। अब 0 पर जो डेटा है वो निकल गया मेरा, ठीक है, 0 पर जो डेटा है वो निकल गया, जस्ट लाइक अ लिस्ट। उसके बाद फिर S1 ऑफ अगर 0 करते हैं तो भी यहाँ पर आपको सेम डेटा निकल जाएगा। अब क्यों सेम डेटा निकल जा रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पर इंडेक्सेस दे दिया। इंडेक्स आपका SUDH है, B है, C है, D है, E है, जो भी है यहाँ पर एज अ नेम्ड इंडेक्सेस, बट स्टिल उसका जो इंटरनल इंडेक्स है उसको वो अभी तक नहीं भूला है। ठीक है, तो इंटरनल इंडेक्सेस हमेशा पाइथन को क्या रहता है, हमेशा पाइथन को बेसिकली याद रहता है इंटरनल इंडेक्सेस भी एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम। तो यहाँ पर हम लेट्स सपोज कि S1 ऑफ अगर लिख दें SUDH, ठीक है, तो भी आपको डेटा निकाल देगा। ठीक है, तो आप कैसे भी डेटा को एक्सेस कर सकते हो। तो बोलने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि आप अपना भी इंडेक्स का नाम जो है यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, आप अपना भी यहाँ पर इंडेक्स का नाम यहाँ पर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई भी इशू क्रिएट नहीं करेगा। उसके अलावा ये डिफॉल्ट इंडेक्स भी याद रखता है, उससे भी आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो। और जो आपने नेम्ड इंडेक्स दिया हुआ है खुद से, उसको भी आप यहाँ पर दे सकते हो और वहाँ पर ये होल्ड कर सकता है उस चीज को एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम। और डेटा जो है वो वहां से आप निकाल सकते हो कभी भी, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ अ टाइम यू विल बी एबल टू एक्सट्रैक्ट अ डेटा इन अ इजीएस्ट पॉसिबल वे। बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है जिससे आप डेटा को इजीली यहां से निकाल सकते हो, इजीली आप यहां से फेच कर सकते हो। अब लेट्स सपोज कि S1 है। अब देखना अगर चाहेंगे कि S1 के अंदर क्या क्या फीचर अवेलेबल है, क्या क्या फंक्शन अवेलेबल है, तो सीरीज के अंदर एक अपेंड का फीचर अवेलेबल है, जैसे कि लिस्ट के अंदर होता है। तो यहां पर मुझे अपेंड करना है लाइक सुधांशु करके, ठीक है, सुधांशु करके मुझे यहां पर अपेंड करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर इसको कॉल किया, तो उसके बाद फिर यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर यह आ रहा है करंट कॉन्करेंट द ऑब्जेक्ट टाइप क्लास स्ट्रिंग ओनली सीरीज एंड डेटा टाइप ऑब्जेक्ट्स आर वैलिड। तो जब हम यहाँ पर, ठीक है, जब हम यहाँ पर बेसिकली अपेंड कॉल कर रहे हैं और जब सुधांशु इसके अंदर डाल रहे हैं, तो यहाँ पर ये नहीं ले रहा है, ये बोल रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ सीरीज ही डालना पड़ेगा अगर आपको अपेंड करना है तो लेट्स सपोज कि यहाँ पर S अपेंड S1 कर दिए, तो उस केस में क्या हो गया, उस केस में ये ले लिया S और S1 को क्या कर दिया, तो ये आपका S1 हो गया, ठीक है, और ये आपका S हो गया। जैसे इंडेक्स देख लीजिए, ठीक है, इंडेक्स से क्या पता चल जाएगा, तो S ऑफ S1 हो गया, तो दोनों को इसने क्या किया, दोनों को इसने अपेंड कर दिया, सिंपल। ठीक है, अब लेट्स सपोज कि इसको हम रख लेते हैं एज अ S2, तो मेरा S2 क्या हो गया, S2 मेरा बेसिकली ये हो गया। अब S2 ऑफ 0 करेंगे तो क्या आना चाहिए, ठीक है, लेट्स सपोज कि हम यहां पर आकर S2 ऑफ 0 करते हैं, तो S2 ऑफ 0 में ये देना चाहिए या ये देना चाहिए या फिर दोनों देना चाहिए। चलिए एक बार देख लेते हैं, ठीक है, कि S2 ऑफ अगर 0 यहां पर करते हैं तो मुझे क्या आता है, तो मुझे बेसिकली क्या आया, मुझे यही वाला आया, ठीक है, ये वाला आया, या फिर हो सकता है कि ये भी आ जाए। नो लाइक यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए तो ऐसा है कि लाइक S2 ऑफ 0 और S2 ऑफ 1 दोनों में यही आना चाहिए। ठीक है, लेट्स सपोज कि हम यहाँ पर S2 ऑफ में भी कुछ भी लेट्स सपोज कर लेते हैं यहाँ पर कि 45 नहीं, 45 करने से तो वैसे ही वैल्यू नहीं मिलने वाला है। S2 ऑफ अगर 4 कर लेते हैं तो यहाँ पर मेरा क्या आ रहा है, तो S2 ऑफ 4 में 0 1 2 3 4, तो ये वाला बेसिकली आना चाहिए। और S2 ऑफ 4 में बेसिकली क्या है, मेरे पास ये भी अवेलेबल है, तो दोनों जगह 4 पर ये अवेलेबल है। तो जब तक हम डेटा अलग अलग यहाँ पर ना डालें तब तक आपको वैसे ही पता नहीं चलेगा कि ले कौन सा रहा है। तो एक बार वो भी करके हम लोग देखेंगे कि नेम्ड इंडेक्स ले रहा है कि बेसिकली डिफॉल्ट इंडेक्स ले रहा है। बाय द वे ये डिफॉल्ट इंडेक्सेस जो है वो कंसिडर करता है इन जनरल। ठीक है,
तो यहाँ पर एक काम करते हैं कि यहाँ पर एक और जो है सीरीज बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक और सीरीज बनाते हैं। तो पंडास डॉट, यहाँ पर PD डॉट लिख लेते हैं, SERIES, ठीक है, सीरीज यहाँ पर लिख लिया। और उसके बाद फिर यहाँ पर हम डेटा डाल देते हैं बेसिकली 3, 4, 5, 6, ठीक है, 2, 2, 4, 1, 5 डेटा यहाँ पर हमने डाल दिया। और उसके बाद फिर यहाँ पर इसका ना इंडेक्सेस जो है ये खुद से हम लोग डिफाइन कर देते हैं। तो इंडेक्सेस बोलते हैं कि इसका होगा 2, 4, 5, 6, 1, ठीक है। तो इंडेक्स ये हो जाएगा। तो उससे मेरा क्या बन जाएगा, उससे मेरा ये डेटा बन जाएगा। अब ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये यहाँ से आया, ये इंडेक्सेस हो गया, ठीक है, ये इंडेक्सेस हो गया। तो यहाँ पर लेट्स सपोज कि इसको हम स्टोर कर लेते हैं S4 के अंदर, ठीक है। और इस तरह का एक और सीरीज हम बनाते हैं, ठीक है, जस्ट टू प्रूव द प्रीवियस पॉइंट। इस तरह से एक और हम सीरीज यहाँ बना लेते हैं, पंडास डॉट सीरीज, और उसके अंदर कुछ डाल देते हैं, कुछ भी डेटा यहाँ पर हमने डाल दिया। और उसके बाद फिर इंडेक्सेस भी जो इसका है वो भी हम कर देते हैं, लेट्स सपोज कि 9, 4, 5, 6, 7, 8। तो 2, 2, 4, 2, 6 हो गया, 5 डालना था, अदरवाइज एरर आएगा। तो यहाँ पर S5, अब S4 कॉमा, ठीक है, अपेंड यहाँ पर अगर करेंगे और यहाँ पर हम कर देते हैं बेसिकली S5, ठीक है, S5 दोनों को अपेंड कर दिए, तो दोनों अपेंड हो गया यहाँ पर, ठीक है, दोनों अपेंड यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग इसको लेट्स सपोज कि स्टोर कर देते हैं S6 के अंदर, ठीक है, S6 के अंदर। अब S6 मेरा क्या हो गया, S6 बेसिकली हो गया सीरीज 6, क्या हो गया सीरीज 6 मेरा ये हो गया। अब S6 ऑफ, ठीक है, S6 ऑफ अगर हम यहाँ पर 3 मारें या 4 मारें तो क्या आ जाता है, S6 ऑफ 4, तो 4 के ऊपर ये भी अवेलेबल है, 4 के ऊपर ये भी अवेलेबल है, तो 4 के ऊपर ये भी अवेलेबल है, और 4 के ऊपर ये भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम लोग का अजम्पशंस ये था लास्ट वाले केस में कि वो दे रहा है मेरा डिफ़ॉल्ट इंडेक्सेस से, मतलब जो डिफ़ॉल्ट इंडेक्सेस 0 वाला यहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ से ये दे रहा है। बट यहाँ पर ऑब्जर्वेशन जब आप करोगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको ये दिख रहा है कि जब आपने नेम्ड इंडेक्सेस यहाँ पर डाल दिया और उसके बाद फिर अगर आप डाल रहे हो इंडेक्सेस के बारे में, ठीक है, जब आपने नेम्ड इंडेक्सेस यहाँ पर डाल दिया और उसके बाद फिर जब आप डाल रहे हो इंडेक्सेस के बारे में, तो क्या कर रहा है वो नेम्ड इंडेक्स से ही डेटा उठा रहा है। तो यहाँ पर प्रूव हो गया कि डिफ़ॉल्ट नहीं ले रहा है, जो हम लोग का अजम्पशंस था कि बाय द वे लाइक लेना चाहिए वो डिफ़ॉल्ट वाला, तो वो डिफ़ॉल्ट वाला यहाँ पर नहीं ले रहा है, आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो 4, 4 और 4, 35, तो 4, 4 एंड 4, 345 ये वाला जो है ये डेटा ये निकाल के ला रहा है, जो हमने इंडेक्स का नाम दिया है वहां से ये डेटा निकाल के ला रहा है। मतलब जो दिख रहा है वहां से वो डेटा निकाल रहा है, जो नहीं दिख रहा है उससे वो डेटा नहीं निकाल रहा है। तो ये भी पॉइंट जो था ये भी प्रूव हो गया, ठीक है, कि सीरीज के अंदर से डेटा जो निकाल रहा है वो किस तरह से डेटा निकाल रहा है और कौन सा डेटा निकाल रहा है, कौन सा इंडेक्सेस जो है वो समझ पा रहा है और कौन सा इंडेक्सेस जो है वो नहीं समझ पा रहा है, ठीक है। तो S6 कर देंगे और अगर लेट्स सपोज कि यहां पर हम डालेंगे 0 से लेके 5 तक डेटा निकालो, निकाल दिया 0 से लेके 5 तक। अब यहां पर क्या है, यहां पर इस केस में ये डिफॉल्ट इंडेक्स ही समझ रहा है, ठीक है, डिफॉल्ट इंडेक्सेस ही यहां पर समझ रहा है। और ये वार्निंग आपको इसीलिए मिल रहा है क्योंकि ये डेप्रिकेट हो जाएगा इन अ फ्यूचर, जो हम लोग लुकअप कर रहे हैं यहां पर उसके चलते ये डेप्रिकेट हो जाएगा इन अ फ्यूचर। तो चलिए ये भी पॉइंट जो था यहां पर प्रूव हो गया कि बेसिकली जब हम यहाँ पर स्लाइसिंग कर रहे हैं तो स्लाइसिंग केस में ये ले रहा है डिफॉल्ट इंडेक्सेस, और बाकी केसेस में जो है, ठीक है, जब हम इस यहाँ पर अपना नाम नेम्ड इंडेक्सेस दे दे रहे हैं, मतलब इंडेक्स जो है अपने साइड से दे दे रहे हैं, तब वो ले रहा है जो चीज़ हमको दिख रहा है वो वाला इंडेक्सेस। चलिए ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पर कॉल करते हैं हम S4 एंड S5, S4 हो गया और S5 हम कॉल कर लेते हैं, ठीक है, S4 एंड S5 कॉल कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि S4 इंटू S5 कर लेते हैं, ठीक है, S4 इंटू S5 अगर कर लेते हैं तब क्या होता है, थोड़ा सा इसको भी ऑब्जर्व करिए, ठीक है, कि S4 इंटू S5 जब करते हैं तब क्या होता है। तो यहाँ पर S4 इंटू S5 जब करेंगे, ठीक है, तो उस केस में ये क्या करेगा, तो उस केस में बेसिकली ये मैच करेगा कि ये वाला नेम्ड इंडेक्सेस यहाँ भी अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। तो मतलब नेम्ड इंडेक्सेस जो है वह अवेलेबल है या नहीं है, अगर अवेलेबल है तो ऑपरेशन जो दिया हुआ है वो करो, अगर अवेलेबल नहीं है तो उस केस में सीधे डाल देगा वो NN। फॉर एग्जांपल अगर S4 में आप देखिएगा तो S4 में 1 नहीं, S4 में यहाँ पर 1 है, S5 में 1 नहीं है, ठीक है। तो क्या किया, 1 तो लिखा बट यहाँ पर डाल दिया NN। S4 में आप देखिएगा 2 अवेलेबल है, S5 में 2 अवेलेबल नहीं है, क्या किया वो NN डाल दिया। S4 में 4 अवेलेबल है, यहाँ पर 4 का वैल्यू 4 है, और S5 में अवेलेबल है 4 इंडेक्स के नाम से, तो यहाँ पर 345, तो 345 इंटू 4 यहाँ पर करके 1380 यहाँ पर डाल दिया। तो यहाँ पर आप ये ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पर आप ये चीज़ देखोगे
ठीक है, कि यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन जो कर रहा है ये कर रहा है बेस्ड ऑन नेम्ड इंडेक्सेस। तो जो भी इंडेक्स का यहाँ पर नाम दिया हुआ है उसके हिसाब से ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर दे रहा है। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, राइट। मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर जो है वो कर दे रहा है इन अ इजीएस्ट पॉसिबल वे। ओके, चलिए ये भी हो गया। अब लेट्स सपोज कि हम यहीं पर अगर कुछ प्लस ऑपरेशन करते हैं, S4 प्लस S5 अगर करते हैं, तब क्या होगा? सेम चीज़, जो भी आपका नेम्ड इंडेक्सेस है उसके हिसाब से ये बेसिकली कन्वर्ट कर देगा और उसके हिसाब से ये आपको डेटा बना के दे देगा। मतलब जहां पर भी आपका नेम इंडेक्सेस है उसके हिसाब से ऑपरेशन कर रहा है और ऑपरेशन करके फाइनली आपको रिजल्ट दे दे रहा है। ठीक है, तो ये मोटा मोटी हम लोगों को समझ में आ गया सीरीज के बारे में कि सीरीज के अंदर क्या क्या ऑपरेशन होते हैं। और सीरीज जो है वो आपका मोर लाइक बोल सकते हैं कि लिस्ट ही है। जो लिस्ट के अंदर हम ऑपरेशन करते हैं वो सीरीज है। और डेटा फ्रेम के बारे में अगर बात करें तो डेटा फ्रेम इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिकली डेटा फ्रेम क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिकली अ सीरीज है, रोज वाइज या कॉलम वाइज अगर उसको हम देखेंगे तो। ओके, ठीक है, ये हो गया। तो चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है, और भी बाकी दूसरे ऑपरेशन के बारे में। विद दैट, थैंक यू सो मच गाइस, सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट लेक्चर।